हाँ जी, तो अभी हम लोग जो देखे थे लास्ट जो टॉपिक थी टाइप्स ऑफ फंक्शन निकालने की, मतलब नंबर ऑफ फंक्शन निकालने की कि कितने फंक्शन बन सकते हैं। तो टोटल फंक्शन क्या, जैसे अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है, मतलब डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ए है और कोडोमेन में सेट बी है, तो टोटल फंक्शन कितनी बनेगी, बी की पावर ए। ठीक है, हमेशा टोटल फंक्शन बी की पावर ए बनेगी पहली बार। फिर वन वन फंक्शन कितनी बनेगी, ऑनटो फंक्शन कितनी बनेगी, इनटो फंक्शन कितनी बनेगी। तो इस चीज को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हमने बता रखे है थ्योरी। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। जैसे एक बोल रहा है कि एक फंक्शन दिया है जिसमें ई एक सेट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, एंड एफ एक सेट है जिसमें 1 और 2 मतलब 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो अपने को बताना है कि इसमें ऑनटो फंक्शन कितने बनेंगे। ठीक है, ऑनटो फंक्शन मतलब हम लोग तो सब बताएंगे। तो यहाँ पे देखो दो केसेस बनाते हैं, फंक्शन फ्रॉम ई से एफ एंड सेकेंड केस फंक्शन फ्रॉम एफ से ई। मतलब एक सेट ए है, ई है, और एक सेट एफ है। तो फंक्शन ई से एफ बने केस वन, एंड केस टू एफ से ई फंक्शन बने, मतलब यहाँ से यहाँ का वैल्यू डाले यहाँ मिले, एफ का वैल्यू डाले ई में मिले, केस टू। एंड केस वन ई का वैल्यू डाले एफ में मिले। ठीक है, तो केस वन क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ई टू एफ, ई से एफ में कितने फंक्शन बनेंगे। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग अभी फॉर्मूला याद किए थे कि बी की पावर है, बी की पावर है मतलब जो को डोमेन में है, को डोमेन मतलब सेकेंड सेट में जो जितने एलिमेंट्स है उसकी पावर फर्स्ट का। तो सेकेंड सेट में कितने एलिमेंट है, 2, और फर्स्ट में 4, तो 2 की पावर 4 16। ठीक है, टोटल फंक्शन हमेशा बी की पावर ए निकालते हैं, बी मतलब सेकेंड सेट एंड ए मतलब फर्स्ट सेट। एंड वन वन फंक्शन कितने बनेंगे, तो सिंपल समझो यहाँ पे। ठीक है, अगर एक सेट में अगर 4 एलिमेंट है एंड एक में 2 एलिमेंट्स हैं, तो वन वन कैसे आप बनाओगे। ठीक है, जैसे यहीं पे देख लो आप। ठीक है, अगर अगर 4 सेट है 1 2 3 4, तो ये इससे मैप कर गया, ये इससे मैप कर गया, लेकिन ये जो 2 हैं वो तो वापस से किसी ना किसी से मैप करेगा। ठीक है, तो ये वन वन तो जीरो बनेगी, वन वन बन ही नहीं सकती है। ठीक है, मतलब आप समझो ना कि 4 लड़के हैं और 2 ही लड़कियां हैं। ठीक है, 4 लड़के हैं और 2 ही लड़कियां हैं, तो इनकी दोस्ती कैसे होगी। ठीक है, किसी 2 लड़के को दोस्ती एक लड़की से करनी पड़ेगी और फिर बाकी 2 को एक से दोस्ती करनी पड़ेगी, तभी तो, यानी कि ये क्या हो जाएगा, मेनी वन होगा। ठीक है, मेनी मतलब 2 लड़के विथ 1 लड़की, मतलब मेनी वन बनेगा। ठीक है, एक भी वन वन नहीं बनेगा। ठीक है, तो वन वन फंक्शन जीरो बनेगा। ठीक है, मेनी वन बनेगा। मेनी वन कितना बनेगा, तो वही हम लोग देखे थे, टोटल फंक्शन माइनस वन वन। अगर टोटल फंक्शन बन रहा है 16 एंड वन वन जीरो बन रहा है, तो बाकी सब तो मेनी वन ही बनेगा, यानी मेनी वन क्या बनेगा, टोटल माइनस वन वन फंक्शन मतलब 16। अब नेक्स्ट आएगी अनटो फंक्शन कितना बनेगा। तो अनटो के लिए समझो, अनटो के लिए क्या होता है कि सेट बी में खाली नहीं होना चाहिए। इधर है 4 एलिमेंट और इधर है 2 एलिमेंट, तो अगर ये सब के सब अगर मिल जाए इससे, अगर ये चारों के चारों मतलब 4 लड़के हैं और 2 ही लड़कियां हैं, अगर ये चारों लड़के एक ही लड़की से अगर दोस्ती कर ले, तो ये तो बेचारी खाली बच गई। केस वन मतलब पहली बात, पहला एग्जांपल। दूसरी, अगर ये चारों लड़के दूसरी लड़की से चले जाए तो फर्स्ट वाली लड़की खाली बच जाएगी। यानी कि 2 ही केस तो है जब इनटो बनेगा, मतलब खाली छूट रहा है, एंड बाकी जितने भी हैं सब ऑनटो बनेंगे। मतलब फिर से एक बार समझते हैं। देखो टोटल फंक्शन कितनी बन रही है, 16। टोटल फंक्शन बन रही है 16। ठीक है, जिसमें से कि एक केस ऐसा होगा जब ये चारों के चारों लड़के एक ही लड़की से जाकर के दोस्ती करें, यानी कि दूसरी वाली तो अनमैप्ड, यानी कि ये हो गई इनटो, खाली रह गई ना दूसरी लड़की, तो ये हो गई इनटो, केस वन। केस टू में क्या होगी कि जब ये चारों लड़के ये सेकेंड वाली लड़की से दोस्ती कर ले, मतलब फर्स्ट वाली लड़की खाली बच गई, तो ये 2 केस है जब ये एक लड़की खाली बच रही है, मतलब ये हो गई इनटो फंक्शन। यानी कि इनटो फंक्शन 2 बनेगी एंड टोटल बनी थी 16, तो अनटो कितनी बनेगी 14, अनटो बनेगी 14। लेकिन इसके लिए हम लोग एक मेथड भी सीखते हैं जो कि आगे अपने को काम आएगा, जिस मेथड को हम लोग बोलेंगे ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ग्रुपिंग से ही बनाए। तो अनटो फंक्शन के लिए जब जब बड़ा हो, ए बड़ा हो मतलब डोमेन में ज्यादा है, मतलब लड़के ज्यादा हो, लड़के ज्यादा हो और लड़कियां कम हो, डोमेन में ज्यादा हो, तो सो ग्रुपिंग मेथड, ग्रुपिंग मेथड से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ओरली तो हम लोग बनाएंगे 14 आएगी ग्रुपिंग मेथड, क्योंकि अगर मोर देन 2 है तो ग्रुपिंग मेथड अपने को लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो ग्रुप बनाते हैं, मतलब यहाँ पे 4 लड़के हैं ना, समझो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि 4 लड़के हैं और 2 ही लड़कियां हैं, तो इधर से ग्रुप बनाएंगे। क्या बोलेंगे कि चलो 2 लड़के और 2 लड़के एक ग्रुप में, मतलब ये 2 लड़के 1 और 2, 2 लड़के 1 एंड 2, एंड बाकी के 2 3 और 4, ये दोनों एक ग्रुप में आ गए और ये दोनों एक ग्रुप में आ गए। अब 2 ग्रुप बन गए। अब ये इधर लड़की से जाकर मैप कर लेंगे। ठीक है, बात समझी। और एक और केस हो सकता है कि 3 लड़के एक ग्रुप में आ जाएं और एक लड़का अकेला बच जाए,
तो ये 3 लड़के एक लड़की से दोस्ती कर ले और एक जो बच गया वो बाकी दूसरे से कर ले, तो ये केस बन सकती है। ठीक है, तो पहले तो ग्रुप कितने बनेंगे? ग्रुप 2 बनेंगे। ठीक है, एक वैसा ग्रुप जिसमें सिर्फ एक लड़का हो और दूसरा ग्रुप जिसमें कि 3 लड़का हो। और दूसरा केस क्या बनेगा? जहां पे कि 2 लड़का एक ग्रुप में हो और दूसरे ग्रुप में 2 लड़का हो। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप को हम लोग पी बोलेंगे, सेकंड को क्यू बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, ठीक है, कि फर्स्ट ग्रुप में मतलब 4 लड़के थे, फर्स्ट ग्रुप जिसको हम लोग पी बोलेंगे एंड सेकंड ग्रुप जिसको हम लोग क्यू बोलेंगे। तो पी में एक लड़का और क्यू में 3 लड़का। ठीक है, जैसे देखो पी में आ गई सिर्फ 1 एंड क्यू में आ गया बाकी 2 3 4। मतलब अपना अपने को एलिमेंट नहीं देखना है, पी एंड क्यू 2 ग्रुप बन गए, पी और क्यू, यानी कि 2 ग्रुप और 2 लड़की। पहले क्या था कि 4 लड़के थे और 2 ही लड़की थी, लेकिन अब क्या हो गया? अब हो गया 2 ग्रुप और 2 लड़की। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 4 लड़के ने क्या किया? 2 ग्रुप बनाया, पी और क्यू। पी में 2 लड़के आ गए, क्यू में 2 लड़के आ गए। तो ग्रुपिंग कितनी बनेगी? पहले 4 लड़के थे, 2 लड़कियां थी। अब क्या हो गया? सिर्फ 2 ग्रुप है, पी और क्यू। पी में 2 लड़के और क्यू में भी 2 लड़के। ठीक है, अब ये 2 ग्रुप और 2 लड़की आराम से आप दोस्ती बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ग्रुप पहले हम लोग बना लिए। ग्रुप क्या बनेगी? 1 3 और 2 और 4। अब ग्रुप बनाने के बाद में थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इस ग्रुपिंग वाले केस में ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपने अगर पढ़े होंगे तो देखे होंगे। ठीक है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अगर हम अपने को जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि 4 लेटर वर्ड को अरेंजमेंट कैसे करते हैं। 4 लेटर जैसे ए बी और वापस से, ठीक है, 3 जिसमें कि कॉमन है। ठीक है, देखो ए और बी। ठीक है, देखो 4 लेटर है, ए और बी। ठीक है, तो इनका अरेंजमेंट कैसे करेंगे? तो इन चारों को अरेंजमेंट कर दो, लेकिन ये 3 तो सेम है, तो इन 3 का जो अरेंजमेंट होगा उससे डिवाइड कर दो। डिवाइड मतलब माइनस कर दो। ठीक है, मतलब कम कर दो। ठीक है, मतलब 4 थे, ए और बी, तो इन चारों को अरेंजमेंट करना है। तो अरेंजमेंट होता है n फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल, लेकिन 3 सेम है तो डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, वैसे नेक्स्ट जो है ना, 4 लड़के थे, 2 के ग्रुप में बनाए, तो इनका अरेंजमेंट कैसे होगा? तो 4 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई ये वाली 2 फैक्टोरियल और ये वाली 2 फैक्टोरियल, और ये वापस से एक और 2 फैक्टोरियल आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप सेम है, मतलब 2 का ग्रुप है, तो 2 का ग्रुप है, 2 सेम नंबर ऑफ ग्रुप। ये पीएनसी में आपने और डिटेल में अगर देखे होंगे, अगर सेम नंबर ऑफ ग्रुप है तो वापस से हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, और ये वाली मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल क्यों है? क्योंकि अरेंजमेंट पी एंड क्यू, मतलब पी एंड क्यू 2 ग्रुप बन गए, तो पी जाकर के फर्स्ट लड़की से मिले और क्यू सेकेंड लड़की से मिले, या फिर पी जो है सेकेंड लड़की से मिले और क्यू फर्स्ट लड़की से मिले, तो 2 केस हो गई ना। तो मल्टीप्लाई 2 करो या फिर 2 फैक्टोरियल कर लो। ठीक है, अब आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे, ये 4 फैक्टोरियल होता है, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 कैंसिल हो गई तो 4 बच गई। ये 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड एक 2 से कैंसिल होगी एंड 2 जब 4 कैंसिल होगा ऊपर बचेगा सिर्फ 3, तो 4 प्लस 3 और ये इंटू 2 फैक्टोरियल इज 2 मतलब 14 आ गए। वही हम लोग ओरली ही तो बना लिए थे ना कि टोटल 4 लड़के हैं एंड 2 लड़की हैं, तो टोटल फंक्शन कितनी बनेगी? b की पावर a मतलब 2 की पावर 4 16 बनेगी। उस 16 में से क्या होगा कि ये चारों लड़के सिर्फ एक लड़की से दोस्ती बना ले, तो एक लड़की खाली हो गई, मतलब वो हो गई इंटो फंक्शन। एंड दूसरा इंटो फंक्शन कौन सा बनेगा? जब ये चारों लड़के सेकंड लड़की से दोस्ती कर ले तो एक लड़की खाली बचेगी, तो वो भी हो गई इंटो फंक्शन। यानी कि टोटल इंटो फंक्शन कितने बनेगी? 2। इंटो फंक्शन कितनी बनेगी? 2। ठीक है, टोटल माइनस अंटो। अब अंटो फंक्शन कितनी बनेगी? तो टोटल माइनस इंटो। टोटल थी 16 एंड इंटो था 2, तो अंटो आ गई 14। ठीक है, एक और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो हाँ, इसी में हम लोग केस पलट लेते हैं इसी को। ठीक है, पहला केस क्या था? फंक्शन फ्रॉम ई से एफ। अब हम लोग बना रहे फंक्शन फ्रॉम एफ से ई। तो टोटल फंक्शन फ्रॉम एफ से ई मतलब अब यहाँ पे ए की जगह ये आएगी और बी की जगह ये आएगी, तो बी की पावर ए, बी की जगह 4, तो 4 की पावर 2 16 फंक्शन बन गई टोटल 16। अब आते हैं 1 फंक्शन कितनी बनेगी? तो 1 फंक्शन के लिए हम लोग इससे पहले देख रखे थे फॉर्मूला ही डायरेक्ट, या फिर अगर आपको फॉर्मूला अगर नहीं आते तो भी आप देखो। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक ये 2 लड़के हैं, 2 लड़के और 4 लड़की, केस पलट गया इस बार क्या होगा कि 2 लड़के और 4 लड़की, 2 लड़के और 4 लड़की, 2 लड़के और 4 लड़की, कैसे मैचिंग बनेगी? तो पहली बात तो टोटल फंक्शन कितनी बनेगी? तो लड़की जितनी है ना उसके ऊपर लड़का। ठीक है, मतलब लड़की है 4, उसके ऊपर मतलब पावर में लड़के 2, तो 4 की पावर 2 16 टोटल फंक्शन बनी। अब 1 फंक्शन कितनी बनेगी? तो 1 फंक्शन के लिए देखो क्या करना है ना, इधर 4 लड़कियां थी, इनमें से किसी 2 को सेलेक्ट कर लो और इन दोनों को दे दो, मतलब दोस्ती करने के लिए दे दो।
फिर से एक बार सुनिए, इधर 4 लड़कियां थी, इन चारों में से 2 को किसी को सेलेक्ट करके इन 2 लड़कों को दे दो, ठीक है, तो वही काम करनी है, ठीक है। सिलेक्शन, 4 लड़कियां थी, उनमें से 2 को सेलेक्ट कर लो, 4C2 कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा होगा NCR, मतलब सिलेक्शन ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम। तो 4C2 मतलब सिलेक्शन ऑफ 4 गर्ल्स, मतलब चारों लड़कियों को हम लोग सेलेक्ट करना है, लेकिन एक बार में 2 लेकर के। 4C2 मतलब 4 लड़कियों का सिलेक्शन करना, लेकिन टेकिंग 2 एट ए टाइम। तो 4C2 एंड अब उन दोनों का अरेंजमेंट कर दो। क्यों, बात समझा? देखो क्या है कि 4 लड़कियां हैं, अब इन 4 लड़कियों में से 2 लड़कियों को सिलेक्ट कर लो। मान लो हमने 2 लड़कियां ए और बी को सिलेक्ट कर लिए, अब ये ए और बी को इधर ग्रुप करा दो, मतलब मैपिंग करा दो। अब ए जो है मान लो कि इधर मैपिंग किया और बी इधर मैपिंग किया, एक केस, और ए सीधे मैपिंग किया, बी भी सीधे मैपिंग किया, 2 केस, मतलब मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल, जैसे यहाँ पे था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई टू फैक्टर हम लोग कर लेंगे, यानी 4C2 एंड इंटू 2 फैक्टोरियल। इसका तो सीधे फॉर्मूला ही है ना, पिछले में आप फॉर्मूला देख लेना, क्या था फॉर्मूला, BCA इंटू ए फैक्टोरियल, ठीक है, डायरेक्ट हमने पिछले केस में बता रखे थे, ठीक है, पिछले टॉपिक में। अब आते हैं मेनी वन फंक्शन कितनी बनेगी, तो वही टोटल फंक्शन माइनस वन फंक्शन, तो टोटल फंक्शन थी 16, 1 1 12, तो 4 बन गई मेनी वन फंक्शन। टोटल फंक्शन बी की पावर ए, वन फंक्शन क्या बनेगी, BCA इंटू ए फैक्टोरियल, याद ही रखो ना, ठीक है, BCA इंटू ए फैक्टोरियल। कौन से केस में, जब लड़कियां ज्यादा होंगी, जब लड़कियां जब ज्यादा होगी तभी तो आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। लड़कियां कम है तो सिलेक्शन कहाँ से करोगे, मान लो कि अब 2 ही लड़की है और 4 लड़के हैं, तो फिर अब आपके पास चॉइस नहीं है कि लड़कियां सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अब ना लड़कियों के पास चॉइस है कि हाँ ये एकदम 4 लड़कियां हैं, ये एकदम 2 आपस में आ गई, 4 में से 2 आ गई और 2 लड़कों के पास चली गई, ठीक है। तो अब ना लड़कियों के हाथ में पावर है, तो 4C2 लड़कियां आ गई, 2 को सेलेक्ट कर लिए और उन दोनों को अरेंज करा दिए, ठीक है। मिनिमम फंक्शन टोटल माइनस वन फंक्शन, अंटो कितनी बनेगी, ये अच्छी बात है, ठीक है। अंटो, अब ध्यान से देखो, लड़के कितने, 2, लड़की कितनी, 4। अब एक लड़का एक लड़की से, दूसरा दूसरे से, बाकी 2 लड़कियां तो खाली बच गई ना, 2 लड़कियां खाली बच गई। अगर बच गई मतलब अनमैप्ड है मतलब इंटो फंक्शन, यानी कि कभी भी वन फंक्शन बनेगा ही नहीं, तो वन फंक्शन जीरो, सॉरी कभी भी अंटो फंक्शन ही बनेगा। क्यों, क्योंकि एक ना एक लड़कियां खाली बच गई, ठीक है, एक नहीं 2 लड़कियां खाली बचेगी ना, तो 2 लड़कियां तो खाली बची जाएगी, मतलब एक लड़का 4 लड़कियां है ना, तो इसे मैपिंग कर लिया, दूसरे वाले ने इसे मैपिंग कर लिया। अच्छा, एक लड़का 2 से मैपिंग नहीं कर सकता, दिस इज नॉट अलाउड, इट दिस इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है कि एक लड़का 2 लड़की के साथ मैपिंग कर ले, ठीक है, दिस इज नॉट फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। पहले ही हम लोग डिस्कस कर रखे थे कि एक लड़का 2 स्कूल में नहीं जा सकता है, ठीक है, एक लड़का 2 लड़की से दोस्ती नहीं कर सकता है, ठीक है, वो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो अब आ जाओ, देखो एक लड़का एक लड़की से दोस्ती कर लिया, फिर दूसरे वाले ने दूसरे से कर लिया, बाकी 2 लड़कियां खाली बच गई ना, खाली बच गई मतलब अनमैप्ड का मतलब इंटो फंक्शन, तो इंटो बन गई, टोटल फंक्शन इंटो बनेगी, इंटो कितनी बनेगी, टोटल माइनस अंटो, वही 16। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर सेट ए में मतलब डोमेन में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 5 एलिमेंट है, तो टोटल बता दो, टोटल फंक्शन कितनी बनेगी। तो टोटल फंक्शन बी की पावर है, हमेशा बी की पावर है, मतलब 5 की पावर 3 टोटल फंक्शन। अब वन फंक्शन कितनी बनेगी, तो देखो सेट लड़के कितने, 3 लड़के, 3 लड़कियां 5, लड़के 3 और लड़कियां 5, वन फंक्शन बनानी है, लड़के 3 है एंड लड़कियां 5, तो वन फंक्शन कितनी बनेगी, ये आपको सोचनी है, ठीक है। वन फंक्शन के लिए अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे, यहाँ पे फॉर्मूला अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे कि जब लड़के जब हम ज़्यादा हो, सॉरी जब लड़कियां जब ज़्यादा हो, लड़कियां ज़्यादा थी ना, तो क्या था फॉर्मूला, BCA कॉम्बिनेशन वाला इंटू वही ए फैक्टोरियल, तो बी का वैल्यू 5, तो 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 लड़कियां हैं, ठीक है, मतलब समझो ना 3 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं, तो इन 5 लड़कियों में से 3 लड़कियों को सेलेक्ट कर लो। और सिलेक्शन कैसे करते हैं, 5C3 मतलब 5 लड़कियों में से 3 को सिलेक्शन करना, 5C3। अब उन तीनों को अरेंजमेंट कर दो इन 3 लड़कों के साथ, तो इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 5C3 मतलब 5 लड़कियों में से 3 को सिलेक्शन करना और उन तीनों को 3 लड़कों के साथ अरेंजमेंट कर देना, तो वन फंक्शन बन गई। मेनी वन टोटल माइनस वन, ये आप निकाल लोगे। एंड अंटो कितनी बनेगी, 0 बनेगी, सिंपल सी। अभी हम लोग समझे थे कि जब लड़कियां ज़्यादा है तो लड़कियां खाली बच जाएंगी, यानी कि टोटल अंटो फंक्शन एक भी नहीं बनेगा, एंड जितने भी फंक्शन बनेंगे सब इंटो बनेंगे। अब इसी में ना पलट लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ए में 5 कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं और इसको इधर कर लेते हैं, नंबर बस चेंज करते हैं, मतलब लड़के आ गए 5 और लड़की आ गई 3, तो अगर लड़के अगर 5 है और लड़की अगर 3 है तो टोटल फंक्शन बी की पावर है, टोटल फंक्शन बी की पावर है, ठीक है, बी की पावर ए। अभी बी की जगह ये हो जाएगा 3, यानी 3 की पावर 5, ठीक है, पलट लिया हम लोग। अब वन फंक्शन कितनी बनेगी,
तो 1 1 फंक्शन कितनी बनेगी, लड़के ज़्यादा हैं मतलब 5 लड़के और 3 लड़की, तो एक एक मैपिंग करना है ना, तो ये 2 लड़के जो ना बचेंगे उनको मजबूरी में किसी दूसरी के साथ मतलब दोस्ती करनी पड़ेगी, दूसरे के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, मतलब ये तो मेनी वन बन जाएगी ना, मतलब कम से कम 2 लड़के ऐसे होंगे जो कि एक सेम लड़की से दोस्ती करेंगे, ठीक है। तो सेम बात आ गई, 1 1 फंक्शन एक भी नहीं बनेगी, और जितनी फंक्शन बनेगी सब मेनी वन, तो मेनी वन कितनी बनेगी, टोटल माइनस 1 1, ठीक है। अब आ जाओ ऑन्टो फंक्शन के लिए ग्रुपिंग मेथड यहाँ पे लगानी पड़ेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि लड़के 5 हैं, अब लड़के 5 हैं तो अब आप दिमाग बहुत सारी आपको लगानी पड़ेगी कि अरे ये 5 लड़के किसी किसी, इतना दिमागी मत लगाओ, ठीक है। पिछले बार में क्या था कि सिर्फ 2 ही थे यहाँ पे, ठीक है, 2 ही एलिमेंट थे, तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लिए थे, तो इस बार दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुप क्या बनेगी, 5 लड़के कैसे ग्रुप बना सकते हैं, तो 5 लड़के ग्रुप बना सकते हैं, 1 लड़का एंड 4 लड़का, 2 और 3, और 3 2 नहीं, ठीक है, 2 और 3 बन गया, तो 3 और 2 सेम ही है, ठीक है। 1 4, अच्छा कितने का ग्रुप बनाना है, 3 3 का, ठीक है, 3 3 का ग्रुप बनाना है, 1 1 3, ठीक है, मतलब कि 3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा ना, लड़कियां 3 है ना, लड़कियां 3 है, लड़ लो इधर, ठीक है, लड़कियां 3 है, तो लड़के लोग ना 3 ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, 3 ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो सेम ऐसा ही बनेगा, ठीक है, बस यहाँ पे 3 ग्रुप बनेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 था तो 3 ग्रुप कैसे बनेगी, यहाँ पे आप देखो ना, 5 का 3 ग्रुप कैसे बनाओगे, 5 का 3 ग्रुप आप बनाओगे, एक 1 1 और 3, 1 1 3, मतलब 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल यहाँ, ठीक है। फिर एक और केस क्या बनेगी 5 में, 1 2 और 2, 1 2 2, तो क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड वापस से 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 2 2 का है ना सेम ग्रुप, तो वापस से 2 फैक्टोरियल। और कोई केस बन सकती है, यस, और कौन सी, 1 और 1 3 नहीं बना लिया हमने, 1 1 3, ठीक है। और जो 2 2 1, 2 2 1 भी तो बन गई है, बस 2 ही शायद बन रही है, और जो भी आप बना सकते हो वो सब आप बना लेना, और लास्ट में मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल कर देना, क्यों, क्योंकि वो उनका अरेंजमेंट है, ठीक है। इसको हम लोग फिर से कभी अगर टाइम मिलेगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है, डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपने ग्रुपिंग मेथड, मतलब ग्रुपिंग ऐसे आप बना सकते हो, कोई सा भी क्वेश्चन, कोई अच्छी क्वेश्चन मिलेगी तो वहां पे हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे आप ग्रुपिंग मेथड कर लोगे, ऑन्टो फंक्शन अगर आप निकाल लोगे तो इंटो फंक्शन तो और आसान है, ठीक है। ऑन्टो मिल गया तो टोटल माइनस ऑन्टो इज इंटो, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आपको याद रखनी है, ठीक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो अभी हम लोग पिछले वीडियोज में हमने समझे थे क्या कि इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा फंक्शन है, मतलब अगर 1 डाले तो ए मिला, तो क्या कोई ऐसा फंक्शन है जहाँ पे ए डाले तो 1 मिले, यही तो है इनवर्स। पहले हमने क्या बनाया, एक मशीन है जिसमें कि हम लोग कपास डालते हैं तो धागा मिलता है, क्या कोई ऐसा भी तो मशीन है जिसमें कि हम लोग धागा डालें तो कपास मिले, समझे बात। एक मशीन है जिसमें कि हम लोग कपास डालते हैं तो वो धागा देता है, ठीक है। तो क्या एक ऐसा मशीन है जिसमें कि हम लोग धागा डालते हैं तो कपास देता है ये भी छोड़ो, अगर एक ऐसा मशीन है जिसमें कि हम लोग धागा डालते हैं तो कपड़ा देता है, तो क्या कोई एक ऐसा मशीन है जिसमें हम लोग कपड़ा डाले तो वो धागा दे दे, बस यही है इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन निकालते कैसे हैं, अपने को वो चीज़ मेन है कि निकालते कैसे हैं, तो निकालने के लिए दो स्टेप्स फॉलो करनी है। तो पहली स्टेप क्या है, रिप्लेस एक्स इंटू वाई, एक्स को वाई में रिप्लेस कर दो, ठीक है। अभी आप याद रखो करो, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, एक्स को वाई में रिप्लेस करो एंड फॉर्म वाई इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म। अब ये आपको ऐसे नहीं समझे, क्वेश्चन एक बनाते हैं, देखो एफ एक्स है 2x + 3, तो फाइंड एफ इनवर्स एक्स, इसका उल्टा बताना है, मतलब वाई, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स को वाई लिख लेंगे तो वाई इज इक्वल टू 2x + 3। अब देखो स्टेप क्या था, रिप्लेस एक्स को वाई के फॉर्म में, मतलब ये वाई की जगह एक्स लिख दो और एक्स की जगह वाई लिख दो, मतलब वाई की जगह एक्स लिख देंगे एंड एक्स की जगह वाई लिख दिए, ठीक है। ये स्टेप्स हो गई। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो x - 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू वाई, बस वाई के फॉर्म में दबला दो तो वही हो गई अपनी एफ इनवर्स। अब चेक करते हैं इसमें, ठीक है, चेक करते हैं। देखो इस फंक्शन में 0 डालो, यहाँ पे 0 डालो तो 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 डालो तो 0 मिलेगा, बात समझना। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है 2x + 3, तो इसमें आप 0 डालोगे तो 3 मिलेगा, और इसका उल्टा फंक्शन कौन सा है, ये उल्टा फंक्शन, यहाँ पे हम 3 डालो तो 0 मिलेगा, यहाँ पे आपने 0 डाले तो 3 मिला, यहाँ पे 3 डालो तो 0 मिलेगा, तो हो गया ना उल्टा, ठीक है। कपास में धागा डाले कपड़ा मिला, एंड उल्टा में कपड़ा डाले तो धागा मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हमने 0 डाले तो 3 मिला, यहाँ पे 3 डाले तो 0 मिला, हो गया उल्टा फंक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे ये वाली, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनवर्स
फंक्शन का हम लोग कैसे निकालते हैं और उस पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस। तो अभी हमने डिस्कस किया कि इन्वर्स फंक्शन होता क्या है, ठीक है, और इन्वर्स फंक्शन निकालते कैसे हैं। तो इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए 2 स्टेप होती है। पहली बात कि x को y में रिप्लेस कर दो, और दूसरी बात उसको वापस से तुम सॉल्व करके y इक्वल टू एफ एक्स लिख दो, ठीक है। जैसे अभी हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस थ्री एंड जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो फाइंड सम ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस एफ इनवर्स एक्स प्लस जी इनवर्स एक्स इक्वल टू 13/2, ठीक है। तो सिंपल देखो, ये एफ एक्स है, इसको y मान लो, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस थ्री, और वाली फर्स्ट स्टेप हो गई। फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप क्या था? x को y में रिप्लेस कर देना। तो जहाँ जहाँ x है, यहाँ x है वहाँ y लिखो, यहाँ x है वहाँ y लिखो, वहाँ y है यहाँ x लिखो, ठीक है। तो इनवर्स निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है y इक्वल टू एफ एक्स लिखो और x को y में रिप्लेस कर दो। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख लिए और x की जगह y और y की जगह x लिख लिए। फिर अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इंटू वाई, फिर x इंटू थ्री, फिर यहाँ तो सेम ही रहेगा। फिर अब इसको सिंप्लीफाई करके y इक्वल टू समथिंग ला लो, ठीक है। यहाँ पे y इक्वल टू समथिंग दिया था, फिर इन्वर्स निकालने के लिए x इक्वल टू समथिंग हम लोग लिख लिए, ठीक है, y की जगह x लिख लिए, और वापस से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके y इक्वल टू समथिंग लिख लिए, और यही इसका इन्वर्स है, ठीक है, यही इसका इन्वर्स फंक्शन है, राइट है। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं। अपना एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री। इसमें हम लोग 1 डालते हैं, फंक्शन में 1 डालते हैं, तो यहाँ पे 1 डाल लो, 1 माइनस टू माइनस 1 एंड 1 माइनस थ्री माइनस टू, यानी 1 माइनस थ्री माइनस टू, यानी कि माइनस में कैंसिल होकर 1/2। मतलब फंक्शन में हमने 1 डाले तो 1/2 आया, तो इसके इन्वर्स में ना 1/2 डालेंगे तो 1 मिलेगा। चेक करते हैं इसका इन्वर्स फंक्शन कौन सा है, यही तो है 3x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। तो इसमें आप डालो 1/2, इसमें 1/2 डालो, तो x की जगह 1/2 यानी कि 3/2, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 माइनस 2, और ये 1/2 डालना था, तो ये हो गया 3/2, x की जगह 1/2 माइनस 1, सिंप्लीफाई करेंगे देखो 1 आ गई, ठीक है। तो इन्वर्स फंक्शन निकालते कैसे हैं? फर्स्ट स्टेप y इक्वल टू एफ एक्स लिखो एंड x को y में रिप्लेस कर दो, और फिर सिंप्लीफाई करके वापस से y इक्वल टू एफ एक्स लिख दो, और वही अपनी इन्वर्स फंक्शन है। इन्वर्स फंक्शन को चेक कैसे करेंगे? तो अगर एफ एक्स में ये अपना एफ एक्स था एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस थ्री, और इसका इन्वर्स आया 3x माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस वन, कैसे आया? तो y इक्वल टू एफ एक्स लिख करके, y इक्वल टू एफ एक्स लिख करके x और y को रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करके ला लिए। तो f में हमने 1 डाले तो 1/2 आया, और f इन्वर्स में 1/2 डाले तो 1 आ गया, चेक भी हो गई। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? gx इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री, gx इक्वल टू 2x माइनस थ्री, इसको भी y लिख लो, gx की जगह y, तो y इक्वल टू 2x माइनस थ्री, फिर x की जगह y लिखो, तो y की जगह x और x की जगह y, यानी x और x की जगह y, फिर इसको सिंप्लीफाई करके y इक्वल टू समथिंग ला लो, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आएगा? x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, और यही इसका जी इनवर्स है। एक बार जरा इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अपनी gx आ गई 2x माइनस थ्री, और इसका इन्वर्स आ गया x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। g में 0 डालो, यहाँ पे 0 डालो, तो यहाँ पे 0 डालेंगे तो -3 आएगा, g में 0 डालेंगे तो -3 आएगा। अब आप इसके इन्वर्स में, मतलब g इन्वर्स में -3 डालो, g इन्वर्स में -3 डालो, तो -3 प्लस 3 0 आ गए, ठीक है। मतलब gx दिया था 2x माइनस थ्री, इसको इन्वर्स निकालने के लिए पहले y इज इक्वल टू समथिंग लिख लो, y इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री लिख लो, और फिर y की जगह x लिख लो और x की जगह y लिख लो, फिर सिंप्लीफाई करके y इक्वल टू समथिंग ला लो, वही इसकी इन्वर्स है। चेक कर लो, gx में हमने 0 डाले, मतलब gx में x का वैल्यू 0 डाले तो y का वैल्यू 3 मिला, यहाँ पे आपने -3 डाला, -3 मिला, तो यहाँ पे -3 डालो तो 0 मिलेगा, मतलब 0 डाले -3 मिला, -3 डालेंगे तो 0 मिलेगा, वही इसका इन्वर्स है। इन्वर्स होता है उल्टा, ठीक है। आप क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था? f इनवर्स x प्लस g इनवर्स x इक्वल टू 13/2, तो f इनवर्स x की जगह वैल्यू लिखे, g इनवर्स x की जगह वैल्यू लिखे, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, और ये कैंसिल करके फिर से इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये एक क्वाड्रेटिक आ गई। और इस क्वाड्रेटिक को चाहो तो आप सॉल्यूशन निकाल लो, और सॉल्यूशन निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फाइंड सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x, तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आप इसका बता सकते हैं ना, -b/a, ठीक है। सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, मतलब -b/a, सम ऑफ रूट्स -b/a यानी कि 5, बस आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है अगेन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़े थे? अभी पढ़े थे इन्वर्स निकालना सीखे थे, अब नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन का मतलब क्या है कि वही दो फंक्शन को एक साथ मिक्स कर देना, ठीक है। जैसे एक फंक्शन था जिसमें हम लोग कपास डाले धागा मिला, दूसरा मशीन है जिसमें धागा डाल रहे हैं तो कपड़ा मिल रहा है, तो अब अपने को कंपोजिशन कर देना है, तो दोनों को कंपोज कर देना है, तो एक साथ मिला देना है, ताकि हम लोग डायरेक्ट कपास डाले और कपड़ा मिले, ठीक है, धागा बीच वाले मिले ही नहीं, ठीक है।
तो कंपोजिशन फंक्शन का मतलब टू फंक्शन को मिक्स कर देना, दो फंक्शन को मिक्स कर देना, ठीक है। और इसको लोग लिखते कैसे, एफ ओ जी और जी ओ एफ, कंपोजिशन फंक्शन टू फंक्शन मिक्स्ड एफ ओ जी या जी ओ एफ लिख लेंगे, ठीक है। ये आ गई बात। अभी जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, एफ एक्स दिया है 2x + 1 और जी एक्स दिया है x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1, तो इसका एफ ओ जी निकालते हैं, एफ ओ जी एक्स मतलब कंपोजिशन, एफ ओ जी एक्स निकालते हैं। एफ ओ जी एक्स निकालने के लिए सिंपल देखो, ओ का मतलब कंपोजिशन होता है, बस ओ को हटा के ब्रैकेट लिख दो, एफ ओ को हटा के ब्रैकेट लिख दिए, जी एक्स। अब ये जी एक्स का वैल्यू रखो, जी एक्स का वैल्यू x - 1 अपॉन में x + 1, यहाँ पे वैल्यू रखो, ठीक है, एफ, और जी एक्स का वैल्यू रख दिए। अब ये एफ में x डाल तो 2x + 1 आया था, तो ये वैल्यू डालेंगे तो 2 और वो वैल्यू +1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 × x 2x, और ये सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगी 3x - 1 अपॉन में x + 1, ठीक है। ये आ गई इसकी एफ ओ जी, ठीक है, एफ ओ जी आ गई, ठीक है। अब जी ओ एफ निकालते हैं, तो जी ओ एफ के लिए सिंपल, ये तो कंपोजिशन का एफ ओ जी और जी ओ एफ कंपोजिशन फंक्शन है, ओ की जगह ब्रैकेट लगाओ, ओ लिखा है वहां पे ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। और एफ एक्स का वैल्यू रखो, एफ एक्स का वैल्यू 2x + 1। अब जी में वैल्यू डालो, जी में x डाले थे तो ये मिला था, जहां जहां x है वहां पे 2x + 1 डाल लो, तो x की जगह 2x + 1 - 1, 2x + 1 - 1 और x + 1 मतलब 2x + 1 + 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x अपॉन में x + 1, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या समझे कि इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, और उस पर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी बनाए। फिर कंपोजिशन फंक्शन, तो कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है, एफ ओ जी और जी ओ एफ दो फंक्शन को मिक्स कर देना, ठीक है। जहाँ पे एक फंक्शन दिया था, ये दूसरा जी एक्स दिया था, एफ एक्स और जी एक्स दिया था, तो एफ ओ जी निकाले, ठीक है। एफ ओ जी के लिए सिंपल ओ का मतलब कंपोजिशन, ओ को हटा के ब्रैकेट लगाएं, जी एक्स का वैल्यू रखें, फिर एफ में ये वैल्यू डाल दिए, एफ में एक्स डाले थे तो 2x + 1 मिला था, ये डालेंगे तो क्या मिलेगा 2 और दिस +1, और इसको सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। जी ओ एफ में ओ को हटा के ब्रैकेट लगाओ, फिर एफ एक्स का वैल्यू रखो 2x + 1, तो जी में 2x + 1 डाल लो, जी में x डालते तो x - 1 अपॉन में x + 1, तो ये डालेंगे तो क्या मिलेगा, दिस -1, दिस -1 अपॉन में दिस +1, सिंप्लीफाई करें, ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के कुछ अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो पढ़ने में तो काफी हार्ड है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जेईई मेंस का अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है और एफ ओ जी इनवर्स एक्स दिया है, फिर फाइंड वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अपने को पूरी क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो बस फर्स्ट लाइन से, एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, तो एफ ओ जी निकाल लो, एफ ओ जी बस निकालने का है, तो एफ ओ जी हम लोग निकालेंगे, एफ ओ जी एक्स, एफ ओ जी एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ और ओ की जगह ब्रैकेट और जी एक्स, फिर एफ और ब्रैकेट में जी एक्स का वैल्यू रखो, जी एक्स का वैल्यू है एक्स की पावर बी प्लस सी, फिर एफ में ये वैल्यू डाल दो, एफ में वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, और जो वैल्यू डाले थे वो आएगा, मतलब एक्स की पावर बी प्लस सी और -3 आएगा, ठीक है। एफ ओ जी मतलब ओ का मतलब ब्रैकेट और एफ और जी एक्स का वैल्यू रखो, ये वैल्यू रख दीजिए एक्स का। अब एफ में अगर एक्स डालते हैं तो ए एक्स -3 मिलता है, तो ये डालेंगे क्या आएगा, ए और जो डाले हैं -3। अब जरा एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ए और एक्स की पावर बी प्लस ए सी -3, ठीक है। तो ये आ गई अपनी एफ ओ जी। अभी इसका इन्वर्स निकालना है, तो एफ ओ जी इन्वर्स निकालने के लिए पहले तो आप इसको y मान लो, y = ये फंक्शन, ठीक है, ए एक्स की पावर बी प्लस ए सी -3, और फिर इसको रिप्लेस कर दो, y की जगह x और x की जगह y, ए y की पावर b प्लस ए सी -3, ठीक है, रिप्लेस x इंटू वाई, ठीक है, x को y में और y को x में रिप्लेस कर देने का है, ठीक है। यही स्टेप था इनवर्स निकालने का। अब यहां से देखो ये x है और ये -3 इधर आएगा तो +3, तो x +3, और ये प्लस ए सी है, इधर आएगा -AC = a इंटू वाई की पावर b। अब a को भी इधर लाएंगे तो डिवाइडेड बाई a हो जाएगा, ये a यहाँ से हट जाएगा, और ये b ऊपर है तो y का वैल्यू क्या आएगा, पावर में चला जाएगा, तो x +3 -AC डिवाइडेड बाई a की होल पावर में 1/b हो जाएगा। बात सही है, ठीक है। अपने को क्या करना था, पहले बात एफ ओ जी निकालना था, तो ओ की जगह ब्रैकेट रखें, फिर यहाँ वैल्यू रखें, सिंपल एफ ओ जी मिल गई। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए y = ये मान लो,
वाई इक्वल टू ये मान लिए। फिर अब आप इसको रिप्लेस करो, वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई रिप्लेस कर दिए, ठीक है। अब सिंपल, अब इसको सॉल्व करो, ये -3 था, इधर आ गई x+3 और ये -ac, ये अपॉन में a इज इक्वल टू वाई की पावर b। अब ये b है तो इस साइड आ गया तो 1/b, बस इसकी पावर 1/b डाल दो और यही अपनी क्या आ गई, यही है अपना FOG इनवर्स x। तो FOG इनवर्स x मिल गई, ठीक है। तो fx दिया था, gx दिया था, तो FOG इनवर्स मिल गई। अब अपने को क्या करने का है, ठीक है, यहाँ पे गिवन है, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन है y इज इक्वल टू, गिवन है FOG इनवर्स x, गिवन है FOG इनवर्स x, गिवन क्या है, गिवन है x-7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/3, ठीक है, ये चीज गिवन है। तो बस कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अपने पहले FOG निकाले, फिर FOG इनवर्स निकाल लिए, लेकिन FOG इनवर्स x गिवन है x-7 अपॉन में, तो कंपेयर करते हैं तो क्या मिलता है, देखो यहाँ पे a है और यहाँ पे 2 है, तो a का वैल्यू 2, फिर यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे 1/b है, तो b का वैल्यू 3, और यहाँ पे देखो ये है 3 AC, और दिस इज यहाँ पे क्या है -7। अब a का वैल्यू 2 रख दो, a का वैल्यू 2 रख देते हैं, तो 3 - 2c इक्वल टू -7। अब यहां से इसको उधर ले जाओ और इसको इधर, तो 3 और ये माइनस से +7 यानी 10 इक्वल टू 2c, और c का वैल्यू 5, c का वैल्यू 5 मिल गई। अगर 3 से 9 27 और ये आ जाएगी 27 29, तो 2010 प्लस 29, मतलब ये आ जाएगी 2039, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन है। fx दिया था, gx दिया था और FOG इनवर्स दिया था। तो पहले हमने FOG निकाले, फिर उसका इनवर्स निकाले और फिर उससे इसको हम लोग कंपेयर किए तो ABC का वैल्यू मिली, और ABC की वैल्यू जैसे ही मिली फिर हम लोग को जो फाइंड करना था, FOG में AC डालना था, GOF में B डालना था। A का वैल्यू रखे 2 और C का वैल्यू 5 या 10, AC का वैल्यू 10 और B का वैल्यू 3, ठीक है। अब FOG निकालना है, FO का मतलब ब्रैकेट G10 और GOF मतलब GO का मतलब ब्रैकेट और F3, तो G में 10 डालो, G में 10 डालेंगे तो 10 की पावर B प्लस C, और F में 3 डालो तो 3A-3, A का वैल्यू रखो, C का वैल्यू, B का वैल्यू रखो, ये वैल्यू आ गई। F में ये नंबर डालना, तो क्या आएगा A और जो नंबर डाले -3, A जो नंबर डाले -3, G में 3 डालो तो 3 की पावर B प्लस C, 3 की पावर B प्लस C, बस अब A B C का वैल्यू रखो और आंसर आ गई, ठीक है, समझ गया।